तुम लोग काले काले से गोरे गोरे कैसे हो गए? महाराज पूछो मत, बड़ा भयंकर बानर है, मरकट है, मरकट। पहले तो मारता है और फिर काटता है, इसलिए वो मरकट है। रावण समझ गया कोई साधारण नहीं। रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने पूछा उन राक्षसों से जो वहां से पीट पिटा के आए थे, अच्छा बताओ वो मारता कैसे है? बोला कि उसका मारने का कोई एक स्टाइल नहीं है कि बताएं कि आपको ऐसे ही मार देता है। तो हर बार जाते हैं, हर बार अलग स्टाइल से मारता है। अच्छा कैसे कैसे मारता है? मेरे भाई को कैसे मारा? अरे तुम्हारा भाई गया, तुम्हारे भाई के ऊपर एक पेड़ उठा के फेंक दिया, तुम्हारा भाई तो टपक गया। अच्छा ऐसे मारता है? बोला ऐसे ही नहीं मारता, कभी कभी तो पेड़ उठाता है, झाड़ू लगा के मार देता है, कभी घीस के मार देता है, कभी धूल में लपेट के मारता है, कभी पैर पकड़ के धड़ाम से पटक देता है। अच्छा ऐसा ऐसा मारता है? मेघनाथ ने बोला ऐसों से सावधान रहना है मुझे। हनुमान जी सबको मार मुर के भेज दिए थे, लेकिन एक को पकड़ के उसके ऊपर बैठे हुए थे। मेघनाथ अपनी सेना लेकर के आया। इसके साथ कौन आए हैं देखो, सबसे पहले यहां भट्ट थे, फिर अक्षय कुमार के साथ में सुभट्ट लोग आए थे, अब मेघनाथ के संग में महाभट्ट आए हैं, बड़े ताकतवर। हनुमान जी ने पूछा ये जो आ रहे हैं ये कौन है? राक्षस ने कहा ये महाराज के बड़े पुत्र हैं मेघनाथ, जिनका नाम है इंद्रजीत। हनुमान जी बोला अच्छा यही है इंद्रजीत। इंद्रजीत कोई साधारण नहीं राक्षस था, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया। अभी भी इंद्र का सिंहासन इंद्रजीत के हाथों में है, इंद्रजीत शासन कर रहा है। इसीलिए तो इंद्र को ज्यादा चिंता है कि इंद्रजीत जल्दी मरे ताकि मेरा सिंहासन मुझे मिले। ऐसे इंद्रजीत को जब हनुमान जी ने देखा तो इंद्रदेव आकर प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इसको मत छोड़ना। हनुमान जी कहते हैं कि इसको मैं कैसे मारूंगा, इसकी जो पत्नी है बड़ी पतिव्रता है और इसके जीवन के लिए वो निरंतर पूजन करते रहती है। इसको वही मार सकता है जो इसके समान हो। इसकी पत्नी इसकी रक्षा कर रही है, वैसे ही कोई किसी की पत्नी यदि रक्षा कर रही होगी वही उसको मार सकता है। वैसे ही पतिव्रता थी मैया उर्मिला। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला। तो उनको मारने के लिए, मेघनाथ को मारने के लिए केवल और केवल लक्ष्मण जी थे, बाकी कोई नहीं मार सकता। कहते हैं ना नारी शक्ति इतना अथाह था कि इतने अत्याचारियों को उनकी पत्नियों ने बचा रखा था। बाणासुर की पत्नी खूब तपस्या करे, बाणासुर का कुछ कोई बाल नहीं बाका कर सकता था। तो कितने सारी नारियों ने अपने पतियों की रक्षा की, उसी में से एक मेघनाथ की पत्नी थी। हनुमान जी ने देखा कि मेघनाथ आया है, हनुमान जी ने एक वृक्ष उठाया और सीधा मेघनाथ के रथ पर डे मारा। जैसे ही मेघनाथ के रथ पर वृक्ष पड़ा, मेघनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पहले से पता था कि ऐसे मारता है। राक्षस ने बता दिया था कि पेड़ उठा के मार देता है, तो सावधान था। जैसे हनुमान जी ने पेड़ मारा, रथ तो टूट गया, मेघनाथ वहां से गायब। हनुमान जी ने देखा इधर उधर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बोले कोई बात नहीं, आएगा ना, तब तक इन लोगों का सफैया कर रहा हूं। जो उसके साथ महाभट्ट लाए थे, रहे महाभट्टता के संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। हनुमान जी उन महाभट्टों को पकड़ते हैं, किसी के हाथ में, किसी के नाक पे, किसी के मुंह पे, किसी के कान पे दांत से काट लेते हैं।
किसी को छोड़ते नहीं है, सबको अलग अलग अंगों में काटते हैं। गही गही कपि मरदई निज अंगा, उनके अंगों को काट देते हैं। 10-15 को तो अपने पूंछ में लपेट करके 10 भावर घुमा के नीचे धड़ाम से पटकते हैं, बेचारों का राम नाम सत्य हो जाता है। ये बात जब मेघनाथ ने देखा कि मेरे सैनिकों को ये मार रहा है, तब मेघनाथ प्रकट हुआ। और मेघनाथ प्रकट हुआ तो हनुमान जी ने उसको ललकारा और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। देखो एक बात और, हनुमान जी का अस्त्र क्या है? बोलो। गदा है। राम जी का? ये साधारण क्वेश्चन है, बताओ आप लोग, क्या है? धनुष, धनुष बाण। लेकिन हनुमान जी का गदा नहीं है। अब गदा कब से आया, क्या आया, ये तो पता नहीं, परंतु रामचरितमानस में कहीं पर गदा का प्रयोग नहीं है कि हनुमान जी गदा से किसी को मारे हों, या वाल्मीकि रामायण में भी गदा का प्रयोग नहीं है कि गदा उठा के किसी को मार रहे हो ना। हनुमान जी का अस्त्र गदा है ही नहीं, वो तो समाज में रख दिया गया, ठीक है, जैसा भी है। हनुमान जी का अस्त्र उनका हाथ, उनका दांत, यही है बस। बंदर है ना, बंदरों को अस्त्र शस्त्र बंदूक चलाने की जरूरत थोड़ी है। मैं कल बताया था ना परसों, हमारे हरिद्वार में चले जाओ तो हाथ से नोच के खा जाए तुम्हें। तो हनुमान जी कभी गदा का प्रयोग किए ही नहीं। हनुमान जी निरंतर अपनी भुजाओं का प्रयोग किए। रावण संग जब युद्ध हुआ उसमें भी एक ही मुष्टिका मारते हैं रावण को, बेचारा रावण मूर्छित हो जाता है एक मुक्के में ही। तो हनुमान जी को गदा की कभी आवश्यकता पड़ी ही नहीं। मेघनाथ आया, मेघनाथ को देखा, हनुमान जी कूद पड़े। दोनों मेघनाथ और हनुमान जी महाराज दोनों ऐसे भयंकर लड़ रहे हैं जैसे मानो दो हाथी आपस में लड़ रहे हों। मानहु गजराजा जुगल गिरे, दो गजराज हाथियों में बड़े हाथी आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा जब भयंकर युद्ध हुआ, हनुमान जी को गुस्सा आया। हनुमान जी ने मुष्टिका बांधी और मेघनाथ के खोपड़ी पर दे मारा। मुठिया मारी चढ़ा कर ऊपर। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, मेघनाथ वहीं पर बेहोश। हनुमान जी बोल रहे उठ जा भाई, उठ ही नहीं रहे। हनुमान जी वहीं पर एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर बैठ गए। क्यों बैठे? क्यों बैठे? अरे उठे तो फिर मारूं इसलिए बैठे। अभी सोया हुआ है, थोड़ा उठे फिर मारो उसको। मेघनाथ बेचारा बेहोश पड़ा है, हनुमान जी ऊपर से देख रहे उसको। आंख खोले तो फिर कूद के इसको मारो। मेघनाथ का होश खुला, सोच रहा है कि आंख खोलूंगा कहीं इधर ही होगा, मारेगा, जरूर मारेगा। तो थोड़ा सा आंख खोलकर देखा तो खोपड़ी पर ही बैठा हुआ है पेड़ पर। जानबूझ के मेघनाथ आंख ही नहीं खोल रहा है। इधर हनुमान जी इंतजार कर रहे हैं कि तू आंख खोल तो तेरा आज राम नाम सत्य करके ही जाऊं। मेघनाथ वहीं से अंतर ध्यान हो गया, माया धारण किया, वहां से अंतर्धान होकर के आकाश में विचरने लगा। और उसने समझ गया कि इस वानर का वध मेरे हाथों से नहीं हो सकता। इसको तो ब्रह्मा शिव सनकादि भी इसको नहीं जीत सकते, मैं कौन होता हूं। तब उसने माया से ब्रह्म अस्त्र का संधान किया। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सरमानऊ, महिमा मिटई न पार। मेघनाथ ने जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, हनुमान जी तो समझ गए ये ब्रह्मास्त्र है। देखो हनुमान जी को कोई भी अस्त्र बांध नहीं सकता, क्योंकि उनको बचपन में हम लोग प्रथम दिवस में कहानी सुना था हनुमान जी का, कि देवताओं ने उनको वरदान दिया है, ब्रह्मा आदि सभी देवता के हमारे पास में तुम्हें कोई नहीं बांध सकता। ब्रह्मास्त्र हो, विष्णु अस्त्र हो,
शिव अस्त्र हो, इंद्र अस्त्र हो, कोई भी उनको नहीं बांध सकता। लेकिन हनुमान जी महाराज ये विचार करते हैं, यदि ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, यदि मैं इसमें नहीं बंधा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मास्त्र किसी को छोड़ने वाला नहीं है, अब मेरे को धरने वाला नहीं है। और जब हम ही ये मर्यादा को तोड़ेंगे तो फिर कौन मानेगा? फिर सारे राक्षस जाकर यही बोलेंगे कि हम भी ब्रह्मास्त्र में ना बंधे। इसीलिए हनुमान जी ने उस ब्रह्मास्त्र को स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया? हनुमान जी ने विराट स्वरूप धारण किया, कनक भूधरा काल शरीरा, जैसा हम लोगों ने श्रवण किया था। भयंकर स्वरूप धारण करके हाथ जोड़ करके और ब्रह्मास्त्र को स्वीकार किया। वो ब्रह्मास्त्र आकर के हनुमान जी के शरीर से लिपट गया। जैसे ब्रह्मास्त्र लगा, हनुमान जी विराट स्वरूप धारण किए हुए थे और वहीं गिरे जहां पर मेघनाथ की सेना खड़ी थी। उनके सेनाओं पर ही धड़ाम से गिरे पड़े। जैसे उनके ऊपर गिरे, 200-500 का तो ऐसे ही निपटा गए बेचारे। मेघनाथ बड़ा प्रसन्न हुआ, कब से माया कर रहा था, हमारे सैनिकों को मार रहा था, अक्षय कुमार को मारा, अब पकड़ में आया है, पकड़ लो इसको, ले चलो महाराज के पास। अच्छा देखो, रावण ने मेघनाथ को भेजा था तो ये नहीं कहा था कि उसको मारना, क्या बोला था? उसको पकड़ के लाना, क्योंकि रावण भी जानता है ये मारने जाएगा खुद मर जाएगा, इसीलिए मारना मत, उसको पकड़ के लाना। क्योंकि एक मारने गया था वो हमारा अक्षय कुमार, चला गया बेचारा। इसीलिए आज मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला करके हनुमान जी को बांधा। ब्रह्म बाण कपिकहु तेहि मारा, परितेहु बार कटकु संघारा। कई राक्षसों का हनुमान जी ने अपने शरीर से ही राम नाम सत्य कर दिया। मेघनाथ ने अपने सैनिकों को आज्ञा दिया, इसको पकड़ कर ले चलो महाराज के पास। सैनिक बेचारे पहले ही अधमरे हो चुके हैं, हनुमान जी ने सबको प्रसाद दे दिया है। कोई भी हनुमान जी के शरीर के निकट पहुंचता नहीं है। मेघनाथ बोला, अरे आज्ञा नहीं मान रहे हो, पकड़ो इसको, ले चलो। महाराज इसको पकड़ने की बात तो करो ही मत। बोले क्यों? अरे इसके शरीर के जो रोम है वही शरीर में चुभ जाते हैं, तो इसको पकड़े कहां से? बोले पकड़ोगे नहीं तो जाएगा कैसे? अच्छा ठीक है, आप कहते हो तो पकड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करो, इसका सबसे खतरनाक अगर इसका कोई अंग है तो वो है इसका हाथ। सारा काम हाथों से ही करता है ये, है? पेड़ भी उठाएगा तो हाथ से उठाएगा, पकड़ के रगड़ता भी तो हाथों से ही, चटनी बनाता है तो हाथों से ही। तो इसका एक काम कर दो, पहले इसका हाथ बांध दो। मेघनाथ ने बोला ठीक है, तुम लोग कहते हो तो हाथ बांध देता हूं। नाग पास बांध धसी ले गए। नाग पास से हनुमान जी के हाथों को मेघनाथ ने बांध दिए। देखो ये भी लगने वाला नहीं था हनुमान जी को, नाग पास भी, लेकिन हनुमान जी ने अपने आप को बंधवाया। यहां भगवान शिव जी माता भवानी से कहते हैं कि जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन का कहीं नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु का रज लगी कभी ही बंधावा। अरे जिन परमात्मा, जिन भगवान के नाम से ही संसार का ये भव बंधन छूट जाता है, उसके दूत को क्या कोई बंधन बांध सकता है? क्या नहीं बांध सकता। बस हनुमान जी तो प्रभु के कार्य करने के लिए अपने आप को बंधवा दिए हैं, ताकि जो लंका जलाने का प्रोसेस है वो जाके सही रहे। हनुमान जी महाराज के जैसे हाथ बंधे, बेचारे राक्षस डरते डरते हनुमान जी को पकड़ने गए। अब हनुमान जी मूर्छित हो तो हो, हनुमान जी मूर्छित थोड़ी हैं,
ब्रह्मास्त्र लगा थोड़ी है, वो तो नाटक कर रहे हैं। जैसे इन लोगों ने उठाया हनुमान जी को ले जाने के लिए, जो खोपड़ी के पास लगे हुए थे, हनुमान जी ने आंख खोल दिया। जैसे हनुमान जी ने आंख खोला, सब बेचारे डर के थरथराने लगे। मेघनाथ ने बोला, हुआ क्या? महाराज हुआ क्या पूछ रहे हो? ये बेहोश नहीं है, ये जिंदा है, ये जग रहा है। जैसे मेघनाथ देखे हनुमान जी आंखें बंद कर ले, बोले झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मास्त्र चलाया हूं, ऐसे साधारण थोड़ी है, ऐसे कैसे बच जाएगा? अरे राजकुमार तुम्हें पता नहीं है, नाटक कर रहा है। फिर मेघनाथ उधर देखे हनुमान जी आंखें खोल ले, और उनको आंखें खोल करके आंखें जब दिखाए, राक्षस बोले कि महाराज हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, वो जो सामने आगे आगे चल रहा है वही बुला है पकड़ने के लिए, इसलिए हमने पकड़ा है आपको, नहीं तो हम नहीं पकड़ने वाले थे आपको। हनुमान जी ने बोला कि देखो, अगर प्राण बचाना है तुम्हें तो राम राम जप लो, राम राम जपोगे तभी बचोगे, नहीं तो फिर समझ जाओ अभी जो जो दंड दिया था ना, किसी को रगड़ा था, किसी को चटनी बनाया था, वो सारा कार्य अभी भी करूंगा। बेचारे सब डर के मारे राम 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 जपते रहते हैं। मेघनाथ ने बोला, अरे राम राम क्यों जप रहे हो? नहीं जपेंगे तो ये मारेगा। मेघनाथ बोला, अगर जपोगे तो मैं मारूंगा। निशाचर बोले, करे तो करे क्या? हनुमान जी बोले कि चुपचाप अब ले चलो जहां ये बोल रहा है। हनुमान जी महाराज को राक्षसों ने पकड़ करके रावण के सभा में प्रस्तुत किया। जैसे ही लंका वासियों ने ये सुना कि वो बंदर पकड़ा गया जो अक्षय कुमार को मारा था, जो सैनिकों को संहारा था, कपटी बंधन सुन निशिचर धाये, सारे निशाचर दौड़े 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 आ गए। हनुमान जी महाराज रावण के सभा में जैसे पहुंचे, वहां तो अचंभा हो गए हनुमान जी। अरे सारे देवता रावण की स्तुति कर रहे हैं, एक काल काल को तो रावण चरणों में बैठा रखा है। नौगरा ऐसे भ्रकुटी पर काम करते हैं, मंगल तुम इस दशा में बैठ जाओ, अच्छा बुध इस दशा में बैठो, ऐसे इशारे पे काम करते हैं। जिसका ग्रह सही करना चाहे वो सही, जिसका ग्रह खराब तो खराब। ऐसा प्रतापी रावण, कई गंधर्व किन्नर उसके बंधन में हैं, सब ऐसे लाइन में बैठे हैं, सबके सब। देखी प्रताप न कपि मन शंका, उनको देख करके भी हनुमान जी के हृदय में कोई डर नहीं आया। हनुमान जी ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे मानो बड़ा सर्प हो, उसके लिए एक छोटा गरुड़ भी पर्याप्त रहता है। खूब सारे सर्प हो, उनके बीच में एक गरुड़ चला जाता है। वैसे हनुमान जी महाराज इन निशाचरों के बीच में अकेले उसी गरुड़ के जैसे खड़े हैं। कपि बिलो की दशानन बिहसा करी दुर्बा। हनुमान जी को देख करके दशानन पहले तो खूब अच्छे से देखा उनको, अच्छा ये बंदर था जिसने अक्षय कुमार को मारा। मुस्कुराया और फिर हंसा। और राक्षस लोग कैसे हंसते हैं आप सब जानते हैं, उनकी हंसी थोड़ी वाली तो होती नहीं है। उनका मुस्कुराना ही हम लोग की हंसी के जैसा होता है। सुत वध सुरति की निपुणी उपजा हृदय विषाद। अपने पुत्र का वध का जैसे ही उसने विचार किया, उसके मन में दुख हुआ। रावण ने पूछा, अरे बंदर कौन है तुम? कह लंकेश कवन तय कीसा। कौन है तुम और किस कारण से हमारे अशोक वाटिका में आकर के उजाड़ा तूने? की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोई। क्या तू मेरे यश को, मेरे कीर्ति को अपने कानों से सुना नहीं है क्या? अरे अभी मुझे आंख उठाकर देखता है, देखूं अति असंक सकतोई। मुझे ऐसे देख रहा है तो बता किस लिए मारा है मेरे निशाचरों को?
क्या तेरे को अपने प्राण का भय नहीं है, जो तू आकर के लंका में, मेरे लंका में आकर के और इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है? किस कारण से तूने ये सब किया है? कौन है तू, बता। हनुमान जी को क्या बोला? कह लंकेश कवनतय कीसा। कौन है तू बंदर, कौन है? सबसे पहला प्रश्न स्मरण करके जिन परमात्मा के नाम को लेकर के संसारिक जीव भव सिंधु पार हो जाते हैं, भव बंधन से छूट जाते हैं, क्या उन परमात्मा के दूत को कोई बांध सकता है? प्रश्न यहां ये खड़ा हुआ था। क्यों हुआ था? हनुमान जी ब्रह्म अस्त्र में बंधे हुए हैं, नागपाश से इंद्रजित ने बांध दिया। क्या भगवान के दूत को कोई बांध सकता है? तो शिव जी स्वयं प्रश्न करके स्वयं उत्तर देते हैं, नहीं। जिन भगवान, जिन राम के नाम से भव सिंधु का पास खुल जाता है, उन भगवान राम के दूत को थोड़े ही कोई बांध सकता है। वो तो मेरे हनुमान जी अपने आप से बंधन में बंधे हैं। इसलिए केवल और केवल भगवान के कार्य करने के लिए, अपने स्वामी के कार्य को करने के लिए। कौन सा कार्य करना था? कौन सा कार्य बाकी था? देखो, एक तो हनुमान जी जब वहां से आए थे तो कह रहे थे, मैनाक जब प्रकट हुए तो मैनाक से बोले थे, राम काज बिनु मोहि कहां विश्राम। मुझे कहां विश्राम है राम कार्य के लिए? तो राम कार्य था कौन सा? वहां से तो केवल जानकी जी का पता लगाना ही राम कार्य था, आप इतना समझोगे। लेकिन जैसे हनुमान जी महाराज लंका में आए, विभीषण से मिले, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, ऐसा लिखा गया वहां कि हनुमान जी महाराज को वही विश्राम मिल गया, यानी कि रघुनाथ जी का कार्य वहीं पूर्ण हो गया। कहां पर? विभीषण से मिलने पर। यानी रघुनाथ जी का जो कार्य था, भगवान का काम है जो, वो माता जानकी का पता लगाना नहीं था। भगवान का कार्य था भगवान के भक्त को सांत्वना देना, दर्शन देना। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता। विभीषण कहते हैं कि मुझे अब भरोसा हुआ कि जब तक भगवान कृपा न करे तब तक संत दर्शन नहीं देते हैं, और आपने दर्शन दिया, मुझ पर भगवान की अति कृपा है। तो रघुनाथ जी का कार्य तो वहीं पर पूर्ण हो गया। फिर कौन सा भगवान का कार्य शेष रह गया जिसके लिए हनुमान जी को बंधना पड़ा? तो देखो, विभीषण से जैसे मिलकर के हनुमान जी अशोक के वृक्ष पर बैठे हैं, माता जानकी जहां पर विराजमान है, वहां पर हनुमान जी ने तिलका के मुख से एक बात सुनी थी, सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। मैंने आज सपना देखा, त्रिजटा कहती हैं कि मैंने आज सपना देखा, और सपने में क्या देखा? बंदर ने लंका जलाई है। ये बात त्रिजटा माता जानकी से और राक्षसियों से बता रही हैं। वहीं पर हनुमान जी ऊपर बैठे पड़े, उन्होंने सुना ये बात कि सपने बानर लंका जारी, लंका में बंदर तो मैं ही आया हूं। और त्रिजटा ने सपना देखा कि बंदर ने लंका जला दिया है, तो क्या मेरे को लंका जलाना है? हनुमान जी को ये प्रतीत हुआ कि रघुनाथ जी ने आज्ञा दिया है त्रिजटा के स्वप्न के अनुसार
त्रिजटा के स्वप्न के द्वारा भगवान ने संदेश मेरे तरफ भिजवाया है कि बेटा गए हो तो लंका जला करके आना, ऐसे मत आ जाना। क्योंकि फिर त्रिजटा बताती कैसे? जब हनुमान जी तो लंका जलाने आए नहीं थे, वो तो माता जानकी का पता लगाते चले जाते। लेकिन त्रिजटा ने सब कुछ बताया कि एक बंदर आया है, पूरा लंका जला दिया है, रघुनाथ जी यहां आ गए हैं, रावण मर गया है, उसका जो 10 सिर है वो खंडित हो गया है, मुंडित भुज 20 भुजाएं कट गए हैं, उसको गधे पर बैठा करके दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जा रहा है, और लंका मन हो विभीषण पाई, लंका मेरे पिता विभीषण पा गए हैं। और ये ज्यादा देर का समय नहीं है, ये केवल 4 दिन के अंदर ही कार्य होने वाले हैं। तब हनुमान जी को आया, नहीं भगवान ने संदेशा भेजा है मेरे लिए कि बेटा लंका जलाना है। अब हनुमान जी अपने मति को लगाने लगे कि भाई लंका जलाएं कैसे, क्योंकि आग तो है नहीं। अब पूछो आग क्यों नहीं है लंका में? तो देखो लंका में आग की जल्दी आवश्यकता पड़ती नहीं है। पूछो क्यों नहीं पड़ती? देखो हम लोगों को आग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भोजन पकाने के लिए, यही है ना सबसे जरूरी काम, भोजन पकाना। उसलिए हमें आग की आवश्यकता पड़ती है। लंका में कोई भोजन पकाता थोड़ी है, वो तो जिंदा जीवों को खा जाते हैं, जिंदे जीवों को खाते हैं, भैंसों को खा जाते हैं, मनुष्यों को खा जाते हैं, सांपों को खा जाते हैं, ये सब उनका भोजन है। तो आग की आवश्यकता है ही नहीं। इसीलिए तो मैया जानकी त्रिजटा से आग मांगती हैं कि मैया चिता सजा दो, उसमें आग लगा दो, मैं उसमें देह त्याग कर दूं। तो हनुमान जी वही सोच रहे हैं कि मैया इतने दिनों से आग का प्रतीक्षा कर रही है, मैया को आग नहीं मिल रहा है, तो मुझे आग कहां से मिलेगा कि मैं लंका जलाऊं? तब हनुमान जी ने निश्चय किया, होई है वही जो राम रचि राखा, जो भगवान ने रच रखा है वही होगा। अब जैसा जैसा है बस करते जाओ। रावण के पास पहुंचकर चेतावनी दे आता हूं केवल। इसीलिए हनुमान जी महाराज रावण के पास जाने का प्रयत्न करने के लिए बंध गए हैं कि भैया तुम ही मेरे को ले चलो। और ऐसे हनुमान जी किसी से कहते कि मुझे रावण के पास ले चलो, तो कोई ले जाता क्या उनको? हैं? अगर वो कहते कि नहीं भैया मेरे को रावण का दर्शन करना है, चलो करा दो, तो कोई कराता? कोई नहीं कराता। भाई रावण इतना प्रतापी राजा है। आप अभी के समय से विचार करो कि कोई विधायक हो, पार्षद हो, उससे बोलो कि भैया हमें मिलाना है, तो कोई मिलाएगा? कोई नहीं मिलाने वाला। इसीलिए हनुमान जी ने खुद ही मिलने का उपाय ढूंढ लिया। मेघनाथ आया है और हनुमान जी महाराज को बांध करके रावण के सम्मुख ले गया। रावण आंख दिखा करके हनुमान जी को देखता है, हनुमान जी आंख उठा करके रावण को देखते हैं। कह लंकेश कौन ते की सारे, बंदर कौन है तू, और किसके ताकत से, किसके बल से तू ये मेरे वाटिका को उजाड़ा है? क्योंकि तेरे में तो उतना बल लगते नहीं है, किसके बल से ये सब कार्य किया है? क्या तू मेरे पराक्रम को, मेरे बल को अपने कानों से सुना नहीं है क्या? मैं कौन हूं? मैं रावण हूं, रावण। और देखो मेरे सामने खड़े होकर के भी मेरे को ही ऐसे देख रहा है। ऐसे कोई आंख दिखाता है? मेरे निशाचरों को क्यों मारा? मेरे निशाचरों को क्यों मारा तुम? क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है कि तूने रावण के सेना को मारा, रावण के निशाचरों को मारा? अच्छा, निशाचर मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? निशाचर देखें आप लोग,
देखे हैं हाँ या ना बताओ तब तो। नहीं देखे तो मैं दिखाऊं आप लोगों को, बोलो जल्दी फटाफट। देखे हो? मैं बताता हूं। जो रात्रि के 10 बजे के बाद भी विचरण करते रहता है वो निशाचर है। निशा मतलब होते हैं रात्रि, चर मतलब चरण करना, चलना। जो रात्रि में घूमता है फिरता है ऐसे ही, उसका नाम निशाचर। इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि में ज्यादा नहीं जगना चाहिए, रात्रि बनाइए सोने के लिए, अच्छे से सो बढ़िया से। लेकिन आजकल हम सब लोग निशाचर बन गए हैं। दिन में खूब सो जाते हैं, रात्रि में खूब जगे रहते हैं। जब जगना है तब सोते हैं, जब सोना होता है तब जगते हैं। तो सब निशाचर ही बन चुके हैं हम लोग। तो ये निशाचर हैं, इनकी शक्ति रात्रि में और प्रबल हो जाती है। एक कोई ड्राइवर था, वो बता रहा था कि महाराज दिन में हमसे गाड़ी नहीं चलती, रात्रि में चाहे कितना भी चलवा लो आप, दिन में चलती ही नहीं गाड़ी। हम बोले बिल्कुल निशाचर बन गए हैं आजकल के लोग। हनुमान जी से कहता है कि भाई तू क्यों मारा मेरे निशाचरों को, बता तू कौन है, तेरे पास ताकत क्या चीज का है। तब हनुमान जी महाराज रावण को उत्तर देते हैं। यहां तक के प्रसंग को हम लोगों ने प्रातः काल में श्रवण कर लिया है। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया, जाके बल विरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत रस सीसा। हे रावण, जिस मेरे परमात्मा, जिस भगवान के बल से ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट होता है, जिस मेरे प्रभु के बल से माया इस सृष्टि को नचाती रहती है, जिस मेरे प्रभु के बल से शेषनाग अपने मस्तक पर पूरे सृष्टि को धारण किए हुए हैं, जिस मेरे प्रभु के बल से ब्रह्मा जी संसार के सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं, उन्हीं परमात्मा के बल से, जिस परमात्मा के बल से, जिस परमेश्वर के बल से ये पूरा पृथ्वी एक सरसों के दाना के जैसा शेषनाग अपने मस्तक पर धारण किए हैं। मैं उन्हीं परमात्मा, उन्हीं श्री राम का दूत हूं, जिन्होंने भगवान शिव के कोदंड पिनाक को तोड़ा था, और उस समय तुम जैसे दुष्टों का मान का मर्दन भी किया था। तेहि सम नृप दल मद गंजा। मैं उन्हीं का दूत हूं जिन्होंने खर दूषण त्रिसरा को मारा था, जिसने बाली को मारा और ना जाने कितने बलशालियों को मारा। जाके बल लवले सते जीते हूं चराचर झारी, तास दूत मैं जा करी हरियाणे हूं प्रिय नारी। मैं उनका दूत हूं जिनके नारी को तू जाकर चुरा करके लाया है, हरण करके लाया है, मैं उनका दूत हूं। पहला प्रश्न क्या किया था रावण ने? कह लंकेश कवन ते कीसा, कहीं के बल घाले बन खीसा। तू कौन है और किसके बल से ये सारा वन मेरा उजाड़ा है? तो हनुमान जी ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया। देखो हनुमान जी हमारे बड़े सौम्य हैं, जो जितना पूछता है उसको उतना ही जवाब देते हैं, कितना प्रेम से जवाब दे रहे हैं। लेकिन जब अंगद जी आते हैं तो ऐसे जवाब नहीं देते। यही प्रश्न अंगद जी से भी पूछता है, कौन थे कीसा, कौन है रे बंदर? तो यहां पर अंगद जी ऐसे नहीं कहते हैं कि मैं उनका दूत हूं, वो सीधा कहते हैं राम दूत में सुन दशकंदर, हे दशकंदर 10 मुख वाले, मैं राम जी का दूत हूं, बता अब आगे बता। फटाफट वहां जवाब मिलता है। लेकिन यहां हनुमान जी ने क्या किया? पहले रावण के सारे प्रश्नों को सुना। देखो
उत्तर देने से पहले सुनना बहुत जरूरी होता है। पहले हनुमान जी ने प्रेम से सुना रावण के बातों को और एक एक करके अब उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसके बल से तू ये सब कार्य किया, वन उजाड़ दिया? तब उन्होंने बताया कि जिनके बल से पूरी सृष्टि चलती है, मैं उनका दूत हूं, उन्हीं के बल से मैंने कार्य किया। दूसरा प्रश्न क्या किया था रावण ने कि धौश्रवन सुने ही नहीं मोही, क्या मेरे यश को, मेरे कीर्ति को, मेरे बल पराक्रम को तूने सुना नहीं है कि मैं रावण हूं? अब इसका उत्तर देते हैं। हाँ, सुना है, जरूर सुना है। आपके बल को कैसे नहीं सुनूंगा? जानो मैं तुम्हारी प्रभुता, आपकी प्रभुता को तो जानता हूं। रावण बड़ा खुश हुआ। हाँ, चलो ये जानता है मेरे बारे में। हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में। क्या जानता है मेरे बारे में? जानता हूं जब सहस्त्रबाहु के साथ लड़ाई हुई थी, सहस्त्रबाहु पकड़ के ले जाकर के तुम्हें घुड़साल में बांध दिया था, और वहां पर उस सहस्त्रबाहु के नगर के छोटे छोटे बच्चे तुम पर पत्थर मार मार के खेल रहे थे। रावण सोचा ये तो बेइज्जती कर रहा है मेरा। बोले और भी जानता हूं, इतना ही नहीं, एक रावण के बारे में मैंने सुना है कि बाली के साथ युद्ध हुआ था और बाली ने अपने भुजाओं के बीच में दबा करके 6 महीने तक सूर्य भगवान का परिक्रमा करते रहा, पूजन करते रहा। जब इतना रावण को हनुमान जी ने कहा, रावण तिलमिला गया। ये सारा काला चिट्ठा खोल रहा है आज सबके सामने। सारे देवताओं को, गंधर्वों को, किन्नरों को बंदी बना करके रखा है, और उन सब के सामने हनुमान जी कहने, जानता हूं तेरे पराक्रम को, जानता हूं तू कौन है। अब दूसरा प्रश्न, तुमने पूछा महाराज कि मैं तुम्हारे निशाचरों को क्यों मारा? तो देखो, मैं तुम्हारे निशाचरों को मारने वाला नहीं था। खायऊं फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव ते तोरे रूखा। मुझे भूख लगी थी, इसीलिए अच्छा अच्छा फल लगा हुआ था, मैंने खाया। ठीक है, तूने फल खाया, पेड़ क्यों तोड़ा? भूख लगी तो फल खाता, पेड़ क्यों तोड़ा? महाराज मैं हूं कौन? बंदर। बंदरों का काम क्या है? पेड़ को जोड़ना या तोड़ना? तो मेरा तो स्वभाव है तोड़ना, इसीलिए मैंने तोड़ा। अच्छा मान लिया तूने कुछ पेड़ों को तोड़ दिया, तुम मेरे निशाचरों को क्यों मारा? हैं? तब हनुमान जी कहते, मैंने किसी को नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिन्होंने मुझे मारने का प्रयत्न किया, तो आप बताओ, अगर मैं अभी आपको मारने का प्रयत्न करूंगा तो आप चुपचाप बैठोगे? रावण तो संकोच में पड़ गया कि बात तो सही कह रहा। कोई किसी को मारने का प्रयत्न करे तो स्वयं के रक्षा में अस्त्र तो उठ ही जाता है। तो हनुमान जी बुद्धिमत्ता दिखाते हैं, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, रावण के ही जाल में रावण को फंसा देते हैं कि देखो हमारी कोई गलती नहीं है। जिन जिन लोगों ने मुझे मारने का प्रयत्न किया, बस उनको ही थोड़ा थोड़ा मैंने प्रसाद दे करके भेज दिया है। जब हनुमान जी ने ऐसा कहा, अब बताओ रावण, ये जो आपका पुत्र मेघनाथ मुझे बांध कर लाया, ये किस कारण से लाया है? मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, लेकिन चलो आपके सन्मुख आ गया हूं तो आपको बता देता हूं। विनती करो जोरी कर राम। देखो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर रावण से कहते हैं कि रावण, आज मैं तुमसे विनती करता हूं, अगर तुम्हारे सामने आ गया हूं तो मेरी एक बात मान लो। अपने कुल का विचार करो, तुम कोई छोटे कुल के नहीं हो, तुम ब्राह्मण कुल के हो, ब्रह्म के कुल के हो। तुम्हारे विश्वश्रवा पुलस्त ऋषि ऐसे कुल में तुम प्रकट हुए हो, और तुम ऐसे नीच कार्य कर रहे हो, इसीलिए सब कुछ त्याग दो
और जाके रघुनाथ जी के शरण में चले जाओ। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैर कबहु नहीं कीजे। अरे जिनके डर से काल भी डरता है, तुम उनसे बैर ले रहे हो, उनसे बैर मत करो। जाओ रघुनाथ जी के शरण में चले जाओ और मोरे कहे जानकी दीजिए। मेरे कहने पर जानकी मैया को लेकर के रघुनाथ जी के शरण में चले जाओ। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खराज। मेरे रघुनाथ जी प्रणत पाल हैं, शरण में आए हुए को क्षमा करने वाले हैं। गए शरण प्रभु राखियहि तव अपराध विसार। तुम्हारे सारे अपराधों को भूल करके मेरे रघुनाथ जी तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे, इसीलिए तुम विलंब मत करो। जाओ और मेरे रघुनाथ जी के शरण में चले जाओ। रावण ये सुन करके क्रोधित तो हुआ, लेकिन बोला कि अगर सिखावना दे रहा है तो पहले इसका भी सुन लिया जाए। स्वयं विधाता आए और उनको समझाए कि भैया तू ऐसा मत कर। ब्रह्मा भी उनको नहीं समझा सकते, हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं। इसीलिए मूर्खों को समझाने का कोई प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए। मूर्ख बोले कि आम नहीं इमली है, बोल दो हाँ इमली है, ठीक है भाई तू ही सही है। यदि उससे तुमने बहस किया तो फिर आपका समय व्यर्थ होगा, उसका कुछ नहीं जाएगा। हम लोगों के सोशल मीडिया पर कई ऐसे आते हैं, आप हमारा अगर सोशल मीडिया खोल के देखें तो उसमें इतने सारे कमेंट आते हैं ऐसे, किसके? ऐसे मूर्खों के। अगर हम जैसे हनुमान कथा कर रहे हैं और उस हनुमान जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करेंगे, कृष्ण कथा कर रहे हैं तो कृष्ण के बारे में, राधा जी के लिए करें तो राधा के बारे में, तो ऐसे ऐसे अभद्र टिप्पणी करने वाले बहुत सारे। यदि हम उनको अब जवाब देने लगे तो वो जवाब सुनने को तैयार नहीं है। देखो, जो इच्छुक होता है उसको बताया जाता है, उसको समझाया जाता है। जो इच्छुक नहीं होता, जो केवल कुतर्क करना जानता है, उसको नहीं समझाया जा सकता। उनको क्या समझाए मूर्खों को। एक हरियाणा का एक है महामूर्ख रामपाल, उसके सारे चेले ऐसे चपाटे घूमते रहते हैं। वो कहता है कि मैं ही कबीर का अवतार हूं, मैं ही भगवान हूं, बाकी ब्रह्मा विष्णु में से कोई देवता नहीं है, जो है सो मैं ही हूं। तो मुझे अभी हनुमान जी वाले प्रसंग से उसी की याद आई कि इतने मूर्ख जो होते हैं उनको लाख समझाओ, समझने को तैयार नहीं हो। हनुमान जी महाराज रावण को समझा रहे हैं, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखियहि तव अपराध विसारी। रावण भगवान बड़े करुणावत्सल हैं, तुम सब कुछ छोड़ करके तुम ये मत समझो कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, उनके शरण में जाएंगे कहीं तिरस्कार कर दिए या हमें भगा दिए। कभी नहीं ऐसा हो सकता, इस बात का सोच ही मत करो। तुम तो सब कुछ छोड़ करके मेरे रघुनाथ जी के शरण में चले जाओ। सब कुछ भूल करके रघुनाथ जी तुम्हें अपने शरण में स्वीकार कर लेंगे, एक भी अपराध तुम्हारे गिनेंगे नहीं। और वास्तव में देखो, हमारे भगवान ऐसे हैं कि हमारे अपराधों को नहीं गिनते। यदि वो हमारे अपराधों को गिनते तो आज हम यहां नहीं बैठे होते। यदि नाथ देखोगे अवगुण हमारे हैं, यदि आप हमारे अवगुण देखने लगोगे तो फिर इस संसार में कौन ऐसा है जो गुण देखेगा? एक आप ही तो हो। देखो, संसार में जितने हैं, जितने भी हैं, सब हमारे अवगुणों को देखते, गुणों को नहीं देखते।
आप में 1000 गुण हो, आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप में अगर एक अवगुण आ गया तो दुनिया आप पर उंगली उठाएगी। ये संसार का रीत है। लेकिन एक हमारे भगवान, एक हमारे राम, एक हमारे कृष्ण ही ऐसे हैं जो हमारे अवगुणों को तो बिल्कुल नजर ही नहीं रखते, वो केवल हमारे गुणों को देख। इसने एक बार राम कहा है ना, बस हो गया इसका कल्याण, रखो इसको साइड में, लाओ। ऐसा भगवान है, कभी भी हमारे अवगुणों को नहीं देखते। रावण, ऐसे भगवान के शरण में तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम जिस लंका के राजा हो, राजा बने रहोगे। भगवान को कोई तुम्हारी इस लंका से मतलब नहीं है। और तुम देखो तो तुम किस कुल में हो? तुम पुलस्त ऋषि के कुल से हो, ब्रह्मा जी के पुत्र के कुल से हो। हरिओम 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 हरिओम। पुलस्त ऋषि के कुल के हो करके, पुलस्त ऋषि जैसे सूर्य कुल के हो करके तुम राहु के जैसे कलंक क्यों लगा रहे हो? पुलस्त ऋषि का कुल ऐसे उज्जवल है, उसमें तुम राहु बन करके और उसमें तुम ग्रहण लगा रहे हो। इसीलिए तुम कलंक ना बनो, जा करके रघुनाथ जी के शरण को स्वीकार कर लो। अरे मेरे रघुनाथ जी के नाम के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप देखो, विचार करो, हमारे सारे शरीर के अंग के लिए अलग अलग आभूषण हैं। कान के लिए भी आप लोग पहनते हो, नाक में पहनते हो, सर पे पहनते हो, हैं? आंख में भी कुछ लगाते हो। देखो, पूरे शरीर अंग के लिए, भुजाओं के लिए भी है, उंगलियों के लिए भी है, यहाँ तक कि नाखून के लिए भी है, बाल के लिए भी है, पैरों के लिए भी है, कमर के लिए भी है ना? सबके लिए आभूषण है। आभूषण मतलब क्या बोलते हैं उसको? ज्वेलरी, जो भी इंग्लिश में बोलते हैं, आभूषण। अरे सोने चांदी का जो पहनते हो आप लोग, तो ये सब है कि नहीं है सबके लिए? लेकिन एक जिह्वा के लिए क्या है? जिह्वा को क्या कपड़े पहनाते हो? क्या सोने का मरवाते हो उसको? सोने का कोई उसके लिए हार बनाते हो? नहीं, जिह्वा के लिए कोई आभूषण नहीं है। जिह्वा के लिए तो केवल और केवल एक आभूषण है, वो है भगवान का नाम। राम नाम से ही सुशोभित होती है, अलंकृत होती है। इसीलिए अपने जिह्वा से राम नाम लिया करो। राम नाम बिनु गिरा न सो, नहीं सोता है, नहीं अच्छा लगता है। इसीलिए अपने अंदर के मद और मोह को त्याग दो रावण। क्योंकि रावण के पास दो ही चीज था, एक तो मद, मैं लंका का राजा हूं, मैं तीनों लोगों को झुका सकता हूं, इस बात का मद था। और इसी मद के कारण मोह आ गया कि मेरे प्राणों को कोई हर नहीं सकता, मेरे प्राण है। कैसा मोह आया? दूसरे के स्त्रियों का हरण करने का मोह आया। खिंचते गया, खिंचते गया, खिंचते गया। रावण, इस मद मोह को त्याग करके रघुनाथ जी के शरण में जाओ। ये संसार रघुनाथ के नाम के बिना वैसा ही है जैसे एक कुलीन स्त्री को आप पूरे 16 श्रृंगार कर दो, नाक, कान, आंख, मुंह सब में लगा दो जितना आभूषण है, लेकिन उसको वस्त्र ना पहनाओ, क्या वो अच्छी लगेगी? पूरा आप सोने से उसको ढक दो, लेकिन वस्त्र ना पहनाओ तो कोई उसकी शोभा नहीं है। स्त्रियों की शोभा तो उनके वस्त्र ही हैं। बसनहीन नहीं शोभ सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी।
जिस प्रकार से वस्त्र के बिना चाहे कितनी भी अलंकृत स्त्री हो वो शोभा नहीं पाती है, वैसे ही रघुनाथ के नाम के बिना आप चाहे जितने गुणी हो, आपके पास गुण हैं, आप कितने बड़े कुलीन हो, आप कितने बड़े राजा हो, यदि आपके मन में आपके जिह्वा पर रघुनाथ जी का नाम नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है। इसीलिए हे लंकेश, मैं विनती करता हूं, जाओ और रघुनाथ जी के शरण में चले जाओ। सजल मूल जिन सरितनि नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाही, सुन दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं होती। रावण रघुनाथ जी से विमुख होकर के इस संसार में नहीं रह सकते। जो रघुनाथ जी से विमुख है उनसे बैर रखता है, फिर उस संसार में उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकन राखि राम कर द्रोही। रघुनाथ जी के द्रोही, रघुनाथ जी के शत्रु को भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा एक नहीं सहस्र हजारों अगर चाहें कि राम विमुख को रोक सके और अपने शरण दे लें तो नहीं देंगे, कोई नहीं बचा सकता है। और देखो, जो तुम्हें मोह है ना, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागम तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तुम अपने मोह को, अपने मद को, अभिमान को त्याग करके और रघुनाथ जी के शरण में जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं तुम्हारे लिए हित कर बोल रहा हूं, तुम्हारे कल्याण के लिए बोल रहा हूं। अभी भी समय है, समझ जाओ। जदपि कहीं कभी अति हितवान, हनुमान जी ने तो हितकर वाणी कही रावण के हित के लिए। अच्छा ये बताओ, इसमें कोई भी अहित की बात है रावण के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि भैया जो तूने भगवान से बैर लिया है उसे छोड़ करके रघुनाथ जी के शरण में चला जा। कितनी अच्छी बात है। जो तो उनके पत्नी का हरण किया है, उनके पत्नी को उनके पास पहुंचाया, अभी भी तुझे शत्रु भगवान नहीं मानते। भगवान तो ऐसे दीन वत्सल हैं, वो बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, गलती हो गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया ना, अब शरण में आ जा बस। हम लोगों का अभिमान क्या करता है, हम लोग गलती करते रहते हैं लेकिन भगवान के शरण में नहीं जाते। अरे अपराध हो जाता है, सबसे होता है, लेकिन अपराध होने के बाद यदि हम भगवान को विस्मृत कर जाते हैं तो वो सबसे बड़ा अपराध है, उसका फिर क्षमा कहीं नहीं है। हमारे अपराधों की, हर अपराधों की क्षमा कहां है? भगवान के पास है। हर अपराधों की क्षमा है, बस एक बार कोई जाए तो। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। देखो अब हमारे पास तो केवल 20, 25, 30 मिनट का समय रहता है, अब भजन तो गा नहीं सकते। ये समझो रघुनाथ जी के पास जाने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी ने तो विवेक के साथ, भक्ति के साथ रावण को समझाया, लेकिन रावण को उल्टा लगा। ये होती है मूर्खों की पहचान। आप उसको समझाने जाओ तो उसको उल्टा लगता है। कैसा लगता है? उसको यदि मूर्ख हो और उसका पिता उसको समझा रहे हो तो पिता यमराज के जैसे दिखते हैं, माता समझा रही हो, माता मृत्यु के जैसी दिखती हैं, कोई अपना सगे संबंधी उसको समझा रहे हो तो वो बिल्कुल काल के जैसे दिखते हैं। ये मूर्खों की पहचान है। हनुमान ने कितनी अच्छी वाणी से, मीठी वाणी से विनती करते हैं भगवान,
लेकिन रावण को समझ में नहीं आया। बोला बिहसी महाअभिमानी, हंस करके बोला, अरे मिला हमहि कपि गुर बर ज्ञानी, आज तो हमें बंदर के रूप में बड़ा भयंकर वाला गुरु मिल गया जो मुझे पढ़ा रहा है। आज तो हैं, अब मुझे बंदर पढ़ाएंगे। मुझे लग रहा है मृत्यु तेरे निकट आ गई है दुष्ट, लागे सी अधम सिखावन मोही, इसीलिए तू मुझे सिखावना दे रहा है, मुझे समझा रहा है। हनुमान जी बोले, नहीं महाराज, मृत्यु मेरे निकट नहीं आई है, उल्टा हो गया है। उल्टा हो यही कर हनुमान, उल्टा हो गया है क्या? मृत्यु मेरे निकट नहीं, मृत्यु आपके निकट आ गई है। मति भ्रम त्रोर प्रगट मैं जाना, तुम्हारा मति भ्रम हो गया है, अब तुम्हारी मति दूषित हो गई है, तुम्हें कोई समझा नहीं सकता है। जैसे ही हनुमान जी ने रावण को मति भ्रम मतलब कहा मूर्ख, जैसे मूर्ख कहा, सारे निशाचर दौड़ पड़े हनुमान जी को मारने के लिए। यार इसको मार देंगे। वहीं पर विभीषण जी आए। देखो, जैसे ही भक्ति पर अधर्म का घात होने वाला होता है, तब कोई न कोई संत आकर के उस भक्ति की रक्षा करता है। हनुमान जी पर जैसे ये लोग दौड़े मारने के लिए, विभीषण जी सचिवों के सहित वहां पर पहुंच गए। रावण को प्रणाम किया और कहा कि दूत को मारना उचित नहीं है, नीति विरुद्ध है। दूत को कभी मारा नहीं जाता जो आप इसको मान रहे हो। तो रावण ने बोला, फिर क्या करे, इसको क्या छोड़ दे? कब से मुझे मूर्ख बोल रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। रावण से विभीषण कहते, नहीं छोड़िए मत। जब कोई अपराध करे तो उसको दंड देना जरूरी होता है, चाहे कोई भी हो। तो आन दंड कछु करिए गोसाई, कुछ और दंड दीजिए इसको, मृत्यु दंड ही क्यों? मृत्यु दंड नहीं देना है। तो जितने मंत्रीगण थे सबने कहा कि हाँ, विभीषण से ही कह रहे हैं, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, आप कोई और इसको दंड दीजिए। सुनत बिहसी बोला दशकंदर, सुनते ही रावण हंस करके बोला, अंग भंग करी पठिए ही बंदर। इस रावण, इस बंदर अथवा अंग भंग करके इसको छोड़ दो। रावण ने जैसे बोला अंग भंग कर दो, हनुमान जी चिंतित हो गए कि भैया ये अंग भंग करने के बात कर रहे। अंग मतलब कोई सा भी अंग हो सकता है। हाथ कटवा देगा तो लड़ूंगा कैसे, मुंह कटवा देगा तो राम राम जपूंगा कैसे, नाक कटवा देगा। सबसे बड़ा डर क्या चीज का था? नाक का। क्यों? लक्ष्मण जी ने इसके बहन का नाक काटा है ना, तो कहीं बदले में मेरा नाक ना कटवा दे। बड़ा चिंता हुआ हनुमान जी को, करेगा ये क्या, क्योंकि मूर्ख है, मूर्खों का कोई भरोसा नहीं क्या कब कर दे। तब तक सरस्वती मैया उसके जिह्वा पर बैठ गई। किसके? किसके? रावण के। और रावण ने कह दिया, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाई, तो तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देह लगा। सबने उसको, रावण को समझाया कि महाराज, बंदरों का सबसे प्रेमी कुछ अंग होता है तो क्या है? उसका पूंछ। पूंछ से ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करते बंदर। इसीलिए एक काम करते हैं, इसके पूंछ में ही आग लगा देते हैं, जला देते हैं पूंछ। जला हुआ पूंछ लेकर के अपने राजा के पास जाएगा। पूंछहीन बानर तह जायहि, तब सठ निज नाथई लई आए। जब अपना जला हुआ पूंछ लेकर के जाएगा, अपने महाराज को दिखाएगा, लेकर के आएगा। जैसे हनुमान जी ने सुना कि पूंछ जलाने की बात कह रहे हैं, तुरंत हनुमान जी ने अपना पूंछ पकड़ लिया आगे। भैया पूंछ जलने वाला है मेरा। फिर ध्यान आया कि मैं आया किस लिए था यहां पर? किस लिए आया था?
राम जी के काम करने के लिए आया था। और भगवान राम ने त्रिजटा के स्वप्न के द्वारा मुझे संदेश भिजवाया था। क्या? सपने बानर लंका जारी। सपने में बंदर ने लंका जलाया, और यहां पर मेरे पूंछ को काटने की बात तो हो नहीं रही है। हनुमान जी पूंछ क्यों पकड़े? कि शायद मेरे पूंछ को काट देंगे। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं? तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। पूंछ में तेल से युक्त कपड़े को लपेटो, उसमें आग लगा दो। हनुमान जी तो प्रसन्न हो गए, ये तो सोने में सुहागा हो गया। मैं तो आग ढूंढ रहा था लंका जलाने को, ये अपने आप से आग दे रहे हैं मुझे। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। धन्य है भगवान, आपकी कृपा, आपने तो मेरा कार्य एकदम सरल कर दिया। देखो, जो भगवान के कार्य में बढ़ता है ना, भगवान उसकी सहायता स्वयं करते हैं, उसको फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हनुमान जी ने केवल संकल्प तो किया था कि रावण के लंका को जलाना है। न अग्नि है, न रावण के लंका में जाने की कोई व्यवस्था है। केवल क्या था? संकल्प। वो संकल्प ही सारा कार्य करते गया। गए वाटिका में, वाटिका को उजाड़े, मेघनाथ आया, बांध कर ले गया। रावण मारने का सोच रहा था, उसी समय विभीषण आके समझा गए हैं। रावण के मन में आया कि भाई इसको अंग भंग किया जाए। उसने नाक, कान, आंख, मुंह सब छोड़ करके पूंछ पर ध्यान दिया, इसके पूंछ को काटो। तब तक कुछ लोगों ने कहा काटो मत, इसको जलाओ, यानी अग्नि की भी व्यवस्था हो गई। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, लाओ लगाओ। जिनके कीन से बहुत बड़ाई, देख मैं तिनके प्रभुताई। रावण कहता है जिसकी तू इतनी बड़ाई कर रहा था ना, देखता हूं तेरे को और तेरे पूंछ को कैसे वो बचाते हैं। सुनत बस बचन सुनत कपि मन मुस्कुराना। हनुमान जी तो मुस्कुराने लगे और क्या कहते हैं? भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती मैया मुझ पर तो कृपा कर दी है कि रावण से पूंछ में आग लगवाने को कह दिया है। राक्षसों ने जैसे रावण के वचन को सुना कि आग लगाना है, सब व्यवस्था करने लगे। घर घर से कपड़े आने लगे, तेल आने लगे। तेल लपेट करके पूंछ में हनुमान जी को लपेटा जाने लगा। हनुमान जी अपने पूंछ का विस्तार करने लगे। करते 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 राक्षसों के घर के सारे कपड़े खत्म। अब रावण के महल में पहुंच गए। रावण ने बोला मेरे महल से कपड़े लेकर के आओ। कपड़े आया, हनुमान जी के पूंछ में लपेटा गया। तेल आया, लंका में तेल खत्म। जैसे तेल खत्म हुआ, रावण से बोले महाराज पूरे लंका में तेल नहीं है, तेल खत्म हो गया है। आप कहें तो घी लगा दें उसमें, तो घी लगाओ उसमें। तेल घी लगा करके हनुमान जी के पूंछ को कपड़े से बांध दिए। रहा नगर बसन घृत तेला। न घृत रहा न तेल रहा। हनुमान जी बड़ा पूंछ अपना बढ़ाए, पूरे नगर के कपड़े को, तेल को, घी को समाप्त कर दिए। देखे कि सब घर से अब आ गया है, अच्छे से कपड़े लगा दिए हैं, तेल लगा दिए हैं, घी लगा दिए हैं। तब हनुमान जी ने अपने पूंछ को छोटा करना शुरू कर दिया। और अब राक्षसों ने रावण से कहा महाराज कपड़े तो बांध दिए, आप कहो तो अग्नि भी लगा दें। रावण ने आज्ञा दिया लगा दो आप।